नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने एक विशाल स्टर्जन पकाया और इससे हमारे पास इतना भारी सिर था। जैसे कि मैंने वादा किया था, आज हम इससे मछली का सूप पकाएंगे। हालांकि ये असामान्य काम होगा। ऑक्शन में मैंने 18वीं शताब्दी के शाही सूप के लिए बहुत पुरानी रेसिपी खरीदी और इसके अनुसार हम आज पकाएंगे। रेसिपी को सैफरन एंड ट्रिपल रॉयल सूप कहा जाता है। रेसिपी बनाने के लिए ट्रिपल है क्योंकि ये 3 प्रकार की मछलियों से तैयार किया गया था। पहला शोरबा स्टर्जन के सिर और पूंछ से उबलेगा, इसलिए हम सिर से शुरू करते हैं। पहला स्टेप गलफड़ों को हटाना है। अगर ऐसा नहीं किया तो शोरबा कड़वा हो जाएगा। हमने उन्हें काट दिया। हो गया। हम सिर को सिंक में भेजते हैं और बलगम से अच्छी तरह से धोते हैं ताकि ये पूरी तरह से साफ हो जाए। हमारे पास स्टर्जन का एक स्केलेटन भी है। हम इसे बाहर शोरबे में इस्तेमाल करेंगे। समान टुकड़ों में काट ले। हम रिज से स्किन को हटाते हैं। मछली का सूप पकाएंगे जैसा कि कढ़ाई में पकना चाहिए। स्टर्जन के टुकड़ों को कढ़ाई में भेजें, सिर को भी, और इसे पानी से भरेंगे। कुछ लकड़ियां काटते हैं। हमें इन चिप्स की बहुत जरूरत है। हम ड्राई वाइन को स्टव पर भेजते हैं और आग लगाएंगे। जलाऊ लकड़ी फेंक देंगे। मछली का सूप बहुत धीरे धीरे पकाया जाना चाहिए, तेजी से नहीं, फिर शोरबा बहुत स्वादिष्ट बनेगा। समय समय पर सतह के फोम हटा दे। सूप में 3 बड़े प्याज के बल्ब डाले जाते हैं। रेसिपी कहती है कि यह शोरबे को एक सुनहरा रंग देगा। इस बीच हम दूसरे शोरबे के लिए सब कुछ तैयार करेंगे। छोटी मछलियों की जरूरत है, अर्थात रफ या पर्च। हमने इन पर्चों को खरीदा। उन्हें खोलेंगे। अंडों के साथ पकड़ा गया था। गलफड़ों को भी काट दिया। उन्हें अच्छी तरह से धोए। और साफ तैयार पर्च को बोल में भेज दिया। बचे सभी को उसी तरह साफ करते हैं। ऊपर बहुत सारे हर्ब्स डालते हैं, अर्थात डिल और अजमोद। और हमारे सूप में तीसरी मछली वल्लई होगी। मेरे लिए सबसे स्वादिष्ट मछली है जो जलाशयों में पकड़े जाती है। इसका सबसे महत्वपूर्ण प्लस है कि इसमें कुछ हड्डियां हैं। पेट खोलेंगे। इनसाइड्स को हटाते हैं। गलफड़ों को काटते हैं। हो गया।
हमने पाइक पर्च को सिर काट दिया। इसे भी बोल में डालेंगे। पेट पर चीरा करेंगे। और मछली के आधे हिस्से को काटते हैं पसलियों के माध्यम से। दूसरे मांस को आधे में अलग करेंगे। हम स्केलेटन को कई बार मोड़ते हैं और इसे सिर पर भेज देंगे। फिले से सभी पंख काटे। पसलियां भी काटे। फिर त्वचा से फिले काट लेंगे। दूसरे फिले के साथ भी हम यही दोहराते हैं। हड्डियों के बिना आमतौर पर 2 फिले निकलते हैं। ये हमारे सूप का मांस फैक्टर होगा। फिले को कंफर्टेबल टुकड़ों में काटेंगे। हो गया। और सभी ट्रिमिंग शोरबे में जाएंगे। मसालों में मिर्च का मिश्रण, बहुत सारा तेज पत्ता, और नमक डालें। हम धुएं के एक बैग में सभी कुछ इकट्ठा करते हैं और इसे टाई करते हैं। शोरबा 2 घंटे से पक रहा है। हम स्टर्जन के सिर को बाहर निकालेंगे। और इसके अन्य सभी हिस्सों को भी। अपने स्पाइस बैग को डुबोते हैं। शोरबे को सभी स्वाद देने के लिए कुछ घंटों तक पकाना होगा। इस बीच हम सब्जियां गाजर और आलू तैयार करेंगे। इन दोनों सब्जियों को छील देते हैं। गाजर को लंबाई में और आधे स्लाइसेस में काटे। और आलू को स्लाइसेस में काटे। दूसरा शोरबा पहले से पक रहा है। हम स्मोक बैग निकालते हैं। बैग के अंदर सभी स्वाद शोरबे में चला गया है। प्याज भी निकालेंगे।
आइडियल तौर से शोरबे की सतह सभी फोम इकट्ठा करना असंभव है, इसके लिए हम साफ बाल्टी और छलनी लेते हैं। हम इसमें मलमल भी डालते हैं और शोरबे को छानते हैं। हो गया। हम एक साफ कढ़ाई वापस डालते हैं और इसे साफ शोरबे से भरते हैं। इसमें सभी कटे हुए आलू और गाजर डालेंगे। ढक्कन के साथ कवर करेंगे। इस बीच चलो उबले हुए स्टर्जन हेड पर लौटते हैं। हालांकि ये सब इतना दिखता है, अभी भी बहुत मांस है, इसलिए हम इसे हड्डियों से अलग करते हैं और इसे कटोरे में डालेंगे। ये साफ मांस के साथ कटोरे को आधे से अधिक भरने के लिए निकालेंगे। मछली के सूप के नाम पर ध्यान दे और हम तैयार कर रहे हैं सैफरन विद ट्रिपल रॉयल सूप, इसलिए हम एक खिलबत्ता लेते हैं। इसमें नमक डालते हैं और दुनिया का सबसे महंगा मसाला केसर, इसे खिलबत्ते में डालते हैं और नमक के साथ पीसते हैं ताकि अपना स्वाद को अधिक उतारे। अब इसे सूप में डालेंगे और मिक्स करेंगे। शोरबा लगभग तैयार है। हम इसमें पाइक पर्च के टुकड़े भेजते हैं, साथ ही स्टर्जन का मांस। वोडका डालेंगे। रेसिपी बताती है कि इस तरह का कर्म है। मछली के साथ सबसे पवित्र शोरबे से लोगों को खुश करने का तरीका है। खैर, स्मोक की गंध के लिए हम शोरबे में एक जलती हुई लौक डुबोते हैं। इस पॉइंट पर यह पूरी तरह से तैयार है और आप प्लेट कर सकते हैं। बहुत सारे मांस के साथ एक बहुत सुंदर शोरबा निकला। खैर, चलो ट्राई करते हैं। नमस्कार दोस्तों, हम सबसे लंबे समय का पिज्जा तैयार करेंगे। हम पूरे 4 दिन लगने वाले हैं। पहला दिन, हम सबसे लंबे समय के डो को शुरू करेंगे। कटोरे में 270 ग्राम आटा लेते हैं, साथ ही 30 ग्राम साबुत अनाज भेजेंगे। 200 मिलीलीटर पानी डालते हैं और इसे मिक्सर में रखेंगे। नोजल को दबाएंगे और लगभग 5 मिनट के लिए आटा गूंद देंगे। कटोरे को निकालते हैं, क्लिंग फिल्म के साथ कवर करें और 1 घंटे के लिए फ्रिज में डालें। फिर इसे वापस बाहर निकालते हैं और इसे मिक्सर में रखेंगे। कटोरे में थोड़ा ठंडा पानी डालते हैं और 5 ग्राम लाइव खमीर तोड़ेंगे। मिक्स करें, मिक्सर में डाल दें, नमक डालेंगे और गूंदेंगे। एक कटोरा लेकर ऑलिव ऑयल डालेंगे और इसे अपने हाथ से धब्बा करेंगे। गूंदे हुए आटे को एक कटोरे में भेजते हैं। क्लिंग फिल्म के साथ कवर करेंगे और इसे आधे घंटे तक मेज पर छोड़ दें। इसे बाहर निकालते हैं, सारे साइड्स में फैलाएंगे। और इसे वापस कटोरे में डालते हैं। फिर से क्लिंग फिल्म के साथ कवर करें और आधे घंटे के लिए छोड़ दें। यही चीज को फिर से दोहराएंगे। अब हम पिज्जा के लिए डिजाइन किए गए सबसे लंबे समय के डो को बनाएंगे। इस डो की जादू ये है कि ये गर्मी में नहीं बल्कि ठंड में अपने आप को बढ़ाता है। इस फैक्ट के कारण खमीर बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। आटे में बिल्कुल अलग स्वाद होता है।
इसे फिल्म के नीचे कटोरे में लौटाते हैं और अब हम इसे 3 दिन के लिए फ्रिज में छोड़ देंगे। एक अनरियल सॉसेज के लिए सामग्री तैयार करते हैं। कटोरे में पानी डालते हैं, काफी नमक डालेंगे और मिक्स करेंगे। हम इस मैरिनेट में बीफ टंग डालते हैं। इसे 1.5 दिन तक भिगोकर मैरिनेट किया जाएगा। इसके अलावा मीट में फैटी पोर्क और बीफ की आवश्यकता होगी। सभी मीट को क्यूब्स में काटेंगे। अब नाइट्राइट सॉल्ट मांस पर छिड़केंगे। ये एक प्रिजर्वेटिव के रूप में काम करेगा और हमारे सॉसेज के शेल्फ लाइफ को बढ़ाएगा। हम नॉर्मल सॉल्ट भी डालते हैं। ये सब मिलाएंगे। कटोरे में मीट को डालेंगे। ढक्कन के साथ कवर करते हैं और फ्रिज में भी मैरिनेट होने दे। दूसरा दिन, पिकल्ड मशरूम। लेकिन ये नहीं, एक सॉस पैन, लहसुन डालेंगे, थोड़ा लौंग, मिर्च, सरसों के बीज, नमक और चीनी। हम मिर्च को काट लेंगे। और अचार में भेजेंगे। नींबू को काटते हैं, रस निचोड़ते हैं और स्टफ पर अचार को गर्म करेंगे। जबकि ये गर्म हो रहा है, हम मशरूम्स को काटेंगे। मैरिनेड उबल गया है और आप इसमें मशरूम भेजेंगे। हम इन्हें 20 मिनट तक पकाते हैं और ये तैयार। हम उन्हें एक जार में डाल सकते हैं। इसे बंद करेंगे और मशरूम को फ्रिज में मैरिनेट करने के लिए छोड़ देंगे। अगला है स्ट्रेचिटेला चीज। एक सॉसपैन में मैक्सिमम फैट वाले दूध के 4 लीटर डालते हैं। घर के दूध का उपयोग बेहतर है क्योंकि हर बार स्टोर से निकलता है। पैन को स्टव पर रखेंगे, थर्मामीटर डालेंगे और ढक्कन के साथ कवर करें। जैसे कि दूध 50 डिग्री तक गर्म होता है, इसे स्टव से हटा देंगे और सिरका डालते हैं 7 चम्मच। इसे मिलाते हैं। दूध धीरे धीरे फट जाएगा और हमने पनीर की इतनी बड़ी गांठ इकट्ठा की है। अतिरिक्त नमी को निचोड़े ताकि पनीर घना हो। पनीर को वापस पैन में डालेंगे और स्टव पर। ये पूरे सिरम में नमक जाएगा। गरम मट्ठे में हम डुबोते हैं और चीज को फैलाते हैं। इस प्रकार नमकीन होगा। लगभग 10 मिनट बाद हम चीज को लंबे स्ट्रिप्स में फैलाते हैं और इसे ठंडे पानी में डालेंगे ताकि ठंडा हो जाए। इतना ही। हम हैवी क्रीम खोलते हैं और इसे कटोरे में डालेंगे। नमक जोड़ेंगे और मिक्स करेंगे। अब हम चीज लेते हैं। इसे 10 सेंटीमीटर के पीसेस में काटेंगे, जिसके बाद हम ऐसे कैंची के साथ पतले स्ट्रिप्स में काटते हैं और उन्हें नमकीन क्रीम में डंप करेंगे। इसी के साथ स्ट्रेचिटेला तैयार। हम इसे फ्रिज में भेजते हैं। क्रीम को भिगोने देते हैं। तीसरा दिन, आखिर में हम सॉसेज बनाएंगे। बीफ टंग पहले से नमकीन है।
हम इसे 2.5 घंटे तक उबलने भेजते हैं, लेकिन उबलते पानी में नहीं। इसका तापमान लगभग 87 डिग्री होना चाहिए। जब समय आ गया है, हम टंक निकालते हैं और इसे ठंडे पानी में डालेंगे। अब एक चाकू का उपयोग करके हम बाहरी आवरण को तब तक काटेंगे जब तक कि यह साफ ना हो जाए। अब इसे पहले स्लाइसेस में काटेंगे, फिर स्ट्रिप्स में और अंत में छोटे क्यूब्स में। हो गया। फिर हम अपने नमकीन मांस को रेफ्रिजरेटर से बाहर निकालते हैं, इसे चक्की के तश्तरी में डालते हैं और इसे कीमे में मोड़ेंगे। एक फाइन ग्रिड का उपयोग करेंगे, या हम सबसे बारीक कीमा चाहिए। हो गया। अब हम इस कीमे को एक ब्लेंडर में डालते हैं। एक सॉसेज के जूस के लिए फॉस्फेट, लाल मिर्च और बर्फ के बजाय मिल्क पाउडर डालते हैं। हम ब्लेंडर में लगाते हैं और बस इसे एक इमल्शन में पीसेंगे। हो गया। हम इमल्शन को कटोरे में भेजते हैं। उसी इमल्शन का एक और बैच बनाते हैं। सॉसेज के रंग को और सुंदर बनाने के लिए हम रेड फूड कलर डालेंगे, काफी छिलके वाले पिस्ते और बीफ टंग के क्यूब्स डालेंगे। कटोरे को मिक्सर में रखते हैं और इसे अच्छी तरह मिलाएंगे। हो गया। ये सॉसेज है, केवल अपने कच्चे रूप में। इसे कुकिंग बैग में भेजेंगे ताकि सॉसेज के साथ आसानी से बाहर न जा सके। वहां, लेकिन हमारे पास सॉसेज कवर नहीं है, इसलिए खुद बनाएंगे। हम थर्मल पैकेज को लेते हैं, जरूरी लंबाई का एक टुकड़ा काटेंगे, फिर हम इसे बीच में मार्क करते हैं और वैक्यूम क्लीनर की मदद से हम इसे लाइन के साथ बिल्कुल जोड़ेंगे। उसके बाद हम सीम के साथ काटेंगे। और 2 गोले मिलाते हैं। कुकिंग बैग की नोक काट देंगे और इसे भरेंगे। एक किनारे को मोड़ते हैं और इसे धागे के साथ ठीक करते हैं। दूसरे के साथ भी ऐसा ही करेंगे। एक्स्ट्रा काट लेंगे। सॉसेज को बहुत कसकर पैक किया जाना चाहिए ताकि ये सीधे गिरने पर स्प्रिंग हो जाए। हमने 2 छड़े बनाए और मरमाइट में सॉसेज पकाएंगे। मिनिमम सा पानी डालेंगे, मिनिमम लेवल तक। पानी के साथ गैस को लिमिट सेट करते हैं। मैक्सिमम हीटिंग सेट करेंगे। अब मेरे पास 80 डिग्री है। सभी को गर्म करने के लिए समय देंगे और सॉसेज पकाएंगे। खाना पकाने के आधे घंटे बाद हम थर्मामीटर चिपकाएंगे और पहले से ठंडा पानी तैयार करेंगे। जैसे सॉसेज 70 डिग्री का होता है, हम इसे बाहर निकालते हैं और जल्दी से ठंडा करेंगे। इस समय पूरी तरह तैयार है। हम इसे फ्रिज में छोड़ देते हैं। आखिरी, चौथा दिन, हम एक क्रीमी पिज्जा सॉस बनाएंगे। इसके लिए हम एक कटोरे में क्रीम चीज का एक पैकेज भेजेंगे। इसमें सूखी बेसिल, नमक और 200 मिलीलीटर बहुत हैवी क्रीम डालेंगे। एक बहुत घनी क्रीम के लिए मिक्सर से ये बीट करना बाकी है। ये सॉस तैयार। अब हमें लाल प्याज चाहिए, इसे छीलेंगे। और इन छोटी पंखुड़ियों को अंदर से निकालते हैं। प्याज के बचे हिस्से को क्यूब्स में काटेंगे।
मैं लीक का भी इस्तेमाल करूंगा। हम इसे आधे में काटेंगे, चीरा बनाएंगे और इसे बारीक काटते हैं। मैं एक छोटे फ्राइंग पैन में 2 प्रकार के प्याज भेजूंगा। यहां कुछ पानी और चीनी, इसे मिलाएं और प्याज को एक असामान्य स्वाद देने के लिए विस्की डालेंगे। मध्यम हीट पर प्याज को ऐसे ट्रांसपेरेंट बैंगनी रंग में कैरमलाइज करेंगे। वो तैयार है। हम इसे कटोरे में डालते हैं। प्याज के पंखुड़ियों को बस जल्दी से तला जाएगा। अपने पिज्जा को इसे वुड फायर ओवन में पकाएंगे। बस जलाऊ लकड़ी जोड़ने की जरूरत है ताकि ये ठीक से गर्म हो। पिज्जा में शिमला मिर्च जाएगी, लेकिन कच्चे रूप में नहीं। उन्हें सीधे आग में फेंक देंगे। 2 मिनट और रोस्ट हो चुके हैं। हमें यही चाहिए। हम जली हुई स्किन को चाकू से खुरेशते हैं। और इसके साथ हम धुएं की सुगंध के साथ अमेजिंग पल्प की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और क्यूब्स में काट लेंगे। चलो हमारा होममेड सॉसेज खोलते हैं। हमने इसे काट दिया। खैर चलो डो पर चलते हैं। सूजी को फावड़े पर छिड़केंगे ताकि आटा चिपक न जाए। अपना स्टू पर स्ट्रेचेबल आटा निकालते हैं। इसे स्पैचुला पर फैलाते हैं और इसे अपने हाथों से कुचलते हैं। इसके बाद हम पिज्जा बेस को इस तरह से उछालेंगे और स्क्रॉल करके फैलाते हैं। और इसलिए आटा पूरे फावड़े को ढकने के लिए पर्याप्त नहीं है। पहली परत सॉस है। हम इसे फैलाएंगे और आटे पर धब्बा करते हैं। इसके बाद हमारे होममेड सॉसेज के टुकड़े आते हैं। पिकल्ड मशरूम का एक जार खोलेंगे और फैलाएंगे। मेन बात इसे समान रूप में फैलाना है। अगला है स्ट्रैचेटेला चीज। हम इसे पिज्जा पर 4 जगहों पर बिछाएंगे। तली हुई प्याज की पंखुड़ियां और विस्की फ्लेवर्ड कैरेमलाइज्ड प्याज फैलाते हैं। स्मोक्ड अरोमा वाली शिमला मिर्च के पल्प को बिखेरते हैं। चूल्हा गर्म हो गया है। हम कोयले को दीवारों के करीब धकेलते हैं। राख को दूर करेंगे और पिज्जा को गर्म पत्थरों पर ओवन में भेजेंगे। लगभग 5 मिनट के बाद हम इसे चारों ओर मुड़ते हैं क्योंकि अंगारों से गर्मी बहुत मजबूत है। ये हमारे ओवन को छत के पास थोड़ा सा पकड़ने के लिए रहता है ताकि चीज पूरी तरह से पिघल जाए। इस समय पिज्जा 100 घंटे में पूरी तरह से तैयार। चलो इसे काटते हैं।